दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्रिमिनल लॉज में परिवर्तन हो गए हैं और इन परिवर्तनों में क्या बड़े परिवर्तन हुए हैं आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे आखिर वो कौन सी धारा है जो इन नए कानूनों के लागू होने के बाद भी लागू नहीं हो रही है, जो कि नए कानून का हिस्सा तो है लेकिन फ़िलहाल के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो पुराने और नए कानूनों के सभी प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको केवल उस विशेष धाराओं के बारे में बताएंगे जो आमतौर पर आपको देखने व सुनने को मिलती है। जिसमें पहली धारा है डिफेमेशन यानी मानहानि का। इंडियन पिनल कोड की धारा 499 के तहत इससे संबंधित प्रावधान दिए गए थे, जबकि जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता है इसमें धारा 356 के तहत इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, इन धाराओं के अंतर को और अच्छे से समझने के लिए हम इंडियन पिनल कोड को पुराने कानून और भारतीय न्याय संहिता को नए कानून कहकर संबोधित करेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे पुराने में क्या था और नए में क्या था। तो इससे अगला जो सेक्शन है वो 189 का है, जिसमें थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, यानी जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनके काम करने में यदि किसी प्रकार की बाधा डाली जाती है तो उससे संबंधित प्रावधान पुराने कानून में 189 सेक्शन के तहत दिए गए थे, जबकि नए कानून में इसकी जो धाराएं हैं धारा 224 के तहत इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दोस्तों, अगला है पब्लिक सर्वेंट द्वारा नियमों अथवा कानूनों का उल्लंघन करने की वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान होने से संबंधित प्रावधान। पुराने कानून में इससे जो संबंधित प्रावधान है वो धारा 166 के तहत 166 के तहत दिए गए थे, जबकि नए कानूनों में धारा 198 के तहत इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मर्डर को लेकर जो प्रावधान किए गए थे पुराने और नए कानूनों में उसके बारे में आपको बताते हैं। धारा 300 के तहत मर्डर की डेफिनेशन दी गई थी पुराने कानूनों में, जबकि नए वाले में धारा 101 के तहत मर्डर का डेफिनेशन दिया गया है। उसके बाद धारा 302 के तहत पुराने कानूनों में इससे संबंधित मर्डर से संबंधित पनिशमेंट सजा के प्रावधान थे और नए कानूनों में धारा 103 के तहत मर्डर से संबंधित जो पनिशमेंट है उसके प्रावधान दिए गए हैं। इससे अगला अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या का प्रयास, हत्या करने की कोशिश, पुराने में धारा 307 के तहत थे और जबकि नए वाले में धारा 109 के तहत इससे संबंधित प्रावधान है। अगला हम देखें तो महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं उसको समझ लेते हैं। अगर हम रेप की बात करें तो धारा 375 के तहत पुराने कानूनों में प्रावधान दिए गए थे, जबकि नए कानूनों में सेक्शन 63 के तहत रेप से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इससे अगला है पनिशमेंट फॉर रेप, रेप से संबंधित सजा के जो प्रावधान हैं पिछले में 376 में थे, नए वाले में 64 सेक्शन है जिसमें रेप से संबंधित सजा के प्रावधान दिए गए हैं। अगला है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, यानी हस्बैंड द्वारा जब सेपरेशन का ऑर्डर हो जाता है कोर्ट द्वारा कि पति और पत्नी अलग अलग रहेंगे और उस ऑर्डर के लागू रहते ही यदि पति जो है पत्नी से संबंध बनाता है तो ऐसे में जो धारा है वो 376B के तहत पुराने कानूनों के तहत उस पति के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती थी, जबकि नए वाले कानून में धारा 67 के तहत पति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगला है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, यानी किसी महिला का सील भंग करने के लिए जो संबंधित कानून थे उससे संबंधित प्रावधान पिछले कानूनों में धारा 354 के तहत दिए गए थे, लेकिन नए कानूनों में धारा 74 के तहत इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट और पनिशमेंट से संबंधित जो प्रावधान है इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 354A के तहत प्रावधान दिए गए थे, नए वाले में सेक्शन 75 के तहत प्रावधान दिए गए हैं। अगले जो दो हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिए। वायोरिज्म यानी ताक झाँक करना, इसको समझिए इस प्रकार से कि ताक झाँक करना इसमें यह सम्मिलित है कि यदि कोई महिला अपने जो प्राइवेट प्लेस पर, प्राइवेट स्थान पर है उसको देखना, उसकी तस्वीर लेना जो कि उसकी सहमति के बिना है और वो उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहती, लेकिन आप जो है उसमें बाधा डाल रहे हैं और ताक झाँक कर रहे हैं, तो वो इस धारा के तहत दोषी माना जाएगा और इसके तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुराने कानूनों में जो इससे संबंधित प्रावधान थे धारा 354C के तहत दिए गए थे, नए वाले में धारा 77 के तहत इससे संबंधित प्रावधान है।
अगला है स्टॉकिंग, यानी पीछा करना। ज़्यादातर लोग वायोरिज्म और स्टॉकिंग को सेम समझ लेते हैं, बल्कि ये दोनों अलग अलग हैं। वायोरिज्म ताकझाक करना है, जबकि स्टॉकिंग जो है पीछा करना है। किसी महिला का यदि उसकी सहमति के बिना उसका पीछा किया जाता है, उसको बार बार कॉल किया जाता है, तो वो भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है और इससे संबंधित प्रावधान पुराने कानूनों में 354D के तहत थे, और जबकि नए कानूनों में धारा 78 के तहत इसमें प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य अपराध थे जो आमतौर पर देखे जाते हैं और इससे संबंधित जो धाराओं में परिवर्तन किया गया है वो भी हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी धारा है जिसे नए कानूनों के लागू होने के बाद भी लागू नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये धारा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सबसेक्शन 2। इस धारा में हिट एंड रन मामले से संबंधित जो सजा के प्रावधान है वो दिए गए थे। यानी यदि कोई व्यक्ति हिट एंड रन मामले में संलिप्त पाया जाता है और वो इसके बाद मजिस्ट्रेट को अथवा पुलिस को इसके बारे में सूचना दिए बगैर ही भाग जाता है, ऐसी दशा में दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ 10 वर्ष की कार्रवाई 10 वर्ष की सज़ा जो है सुनाई जा सकती है। इसको लेकर ट्रांसपोर्टर और जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने काफ़ी विरोध किया और काफ़ी समय तक हड़ताल पर रहे, जिसके बाद सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अधिसूचना जारी करके फ़िलहाल के लिए इस सेक्शन पर रोक लगा दी है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 304A की जगह लगाई गई थी, जो कि लापरवाही से जल्दबाजी में की गई किसी हरकत से मौत होने पर सज़ा देती है, जिसके लिए पुराने कानूनों में 2 साल की सज़ा थी, लेकिन नए कानूनों में इसमें 2 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा के प्रावधान दिए गए थे। फिलहाल के लिए इस धारा पर रोक लगी हुई है, लेकिन अब नए कानूनों के लागू होने के बाद इस रोक को भी जल्द से जल्द हटाया जा सकता है। इसको एज इट इज़ रखा जा सकता है या फिर इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए अधिसूचना के माध्यम से यह भी कहा गया है कि इस पर विचार विमर्श अभी किया जाएगा, उसके बाद इसको लागू करने के बारे में विचार किया जाएगा। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए कानूनों से संबंधित कोई भी जानकारी जो आपके मन में आ रही हो, आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछें। हम अगली वीडियो में उससे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे ही कानून से संबंधित जानकारी लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।